तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी वीडियो। आज की जो वीडियो है वो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाली है और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए खास होने वाली है जो स्टूडेंट्स 10th दे चुके हैं और जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है। जी हाँ, 18 साल जिनकी उम्र हो चुकी है और जो 10th दे चुके हैं और बाकी सभी जो अभी ग्रेजुएशन में हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन सी फॉर्म है तो आपने थंबनेल पे जो लिखा है वो पढ़ा होगा। बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी एमटीएस का मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट आया हुआ है। तो कितने पोस्ट आए हुए हैं? तो इसमें पोस्ट जो आए हुए हैं 3727 पोस्ट आए हुए हैं और 3727 पोस्ट आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट होंगे क्योंकि इनकी सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है। नो डाउट काम थोड़ा ज़्यादा होगा, कम होगा, लेकिन सैलरी अच्छी खासी है और गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है बिहार सरकार की। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको चांस मिल सकता है कि आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो जाए, तो आप ज़्यादा चांसेस हैं कि घर के पास रह सकते हो। तो बहुत ही खास वैकेंसी है ये। तो बिना टाइम गवाए चलिए देखते हैं कि चूँकि ये वीडियो है पूरी जानकारी, कौन से पोस्ट और सिलेबस और एलिजिबिलिटी और सिलेबस पूरा इसका डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आते हैं दूसरे पेज पे, बढ़ते हैं 2 कदम आगे। तो बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी 2025 फॉर सॉरी, यहाँ पे हो चुका है ये 1481 पोस्ट गलत डला गया। ये जो है यहाँ पे 3727 पोस्ट और इसमें आपकी डेट्स, एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ पोस्ट्स और डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस होने वाली है इस वीडियो में। तो न्यू इम्पॉर्टेंट डेट जो आपके लिए है वो 25/8/2025 है, यानी 25 अगस्त 2025 से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और जो फ़ी की पेमेंट की लास्ट डेट है वो 24 सितंबर 2025 है। और 2 दिन चूँकि आपको बिहार एसएससी सीजीएल में भी 2 दिन एक्स्ट्रा डेट दी गई थी, चूँकि अगर आप कोई फॉर्म ड्राफ्टेड किए हुए हैं तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। कुछ गलती हो, कुछ गलत भरा गया हो, सुधार करना हो, तो इसलिए आप उसको ड्राफ्टेड फॉर्म को दोबारा आप भर सकते हैं, उसको जमा कर सकते हैं। तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा 2 दिन की डेट दी गई है ताकि किसी का फॉर्म गलत ना हो। तो अब आते हैं एक कदम और आगे, एप्लीकेशन की फ़ी क्या है। तो अब एप्लीकेशन की फ़ी के लिए कोई टेंशन नहीं है। देयर इज़ नो एनी हाई अमाउंट चार्जेस बिकॉज़ आपके जो नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब बिहार की कोई भी वैकेंसी के लिए 100 रुपये से ज़्यादा की फ़ीस नहीं लगेगी और जो मेंस होगा, जो प्री क्वालिफाई करेंगे वो और जो मेंस देंगे उनको कोई भी फ़ी नहीं देनी पड़ेगी, अलग से 100 रुपया भी नहीं। वैसे लगता भी नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें जनरल, बीसी, ओबीसी, ईबीसी, कुछ भी एससी, एसटी, पीवीडब्ल्यू, ये सब कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, सबका 100 रुपया। अब जो फ़ी की पेमेंट होगी वो ऑनलाइन मोड से होगी। किससे? तो ऑनलाइन मोड से। ऑनलाइन मोड में आपका नेट बैंकिंग भी आएगा, यूपीआई भी आ सकता है। तो आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं।
अब देखते हैं आपकी एज कहाँ जाके आपको अटकाएगी। तो देखिए एज लिमिट और एज कैलकुलेटर जो है आपका 1/8/2025 तक आप 18 साल के हो चुके होने चाहिए। 1/8/2025। अगर आप 2 तारीख को हो रहे हैं, 5 तारीख को हो रहे हैं, तो वो मान्य ही नहीं होगा। ये नहीं देखा जा रहा है किस महीने में आप 18 के हो रहे हैं, किस डेट को आप 18 के हो रहे हैं, ये देखा जा रहा है। तो जो 18 साल के होने का जो डेट है वो 1 अगस्त 2025 है। अगर किसी का जन्मदिन 2 अगस्त को आता है तो वो 18 साल का 2 तारीख को हो रहा है, वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। सिस्टम चूँकि ये मैनुअल कुछ हो नहीं रहा है, सभी चीज़ सिस्टम से चल रही है। सिस्टम से यानी सभी चीज़ें ऑनलाइन है और सभी चीज़ों को डेटा पे डाला जा रहा है। तो वो जैसे आप डेटा फिल करेंगे वो उसी हिसाब से वो रिजेक्ट कर देगा। एक दिन भी नहीं वो लेगा। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए अब मैक्सिमम एज, तो वो नीचे देख सकते हैं, आगे देख भी लेंगे। मैक्सिमम एज क्या है, तो वही 42 यही एज है मैक्सिमम एज। वैसे मैक्सिमम एज का आप लोग तो खुद ही स्टूडेंट हैं, 10th पे ये वैकेंसी है, तो आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है मैक्सिमम एज। अब आते हैं आपकी कैटेगरीज पोस्ट पे कि कौन कौन सी कैटेगरी पे कितनी कितनी पोस्ट है। चूँकि पोस्ट तो एक ही है, मल्टीटास्किंग स्टाफ वही पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट की, लेकिन किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टेड रिजर्व्ड हैं ये हमको देखनी होगी और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी। तो जनरल के लिए हमारे पास 1700 पोस्ट हैं। एससी के लिए हमारे पास 564 पोस्ट हैं। एसटी के लिए हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब्ड के लिए 47 पोस्ट है। ईबीसी के लिए 702 पोस्ट है। बीसी के लिए 238 पोस्ट है और बीसी फीमेल के लिए 102 पोस्ट है। बैकवर्ड क्लास फीमेल्स के लिए 102 पोस्ट अलग से रखे हुए हैं और बीसी में यानी बैकवर्ड क्लास में 238 पोस्ट्स हैं। तो इसमें मेल फीमेल दोनों को लेंगे वो, और फीमेल्स के लिए एक्स्ट्रा यानी करीब करीब आप समझ लीजिए तो फीमेल्स के लिए अच्छी खासी पोस्ट्स हैं। तो फीमेल्स बहुत ज़्यादा भर सकती हैं, उनको एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा मूव हो सकता है ये। तो EWS जो लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस में आते हैं उन लोगों के लिए 374 पोस्ट रिजर्व्ड है। तो अब आते हैं एक कदम और आगे, एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी जैसा मैंने पहले ही बोला, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 10th matriculation or equivalent exam from a recognized board institute by the last date of submission of online application। मतलब लास्ट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, तो 29 सितंबर है, उस दिन तक आप पास हो चुके होने चाहिए। यानी रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। तो वो तो आ ही गया है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है। अब देखते हैं आपका मेन चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या, सैलेबस एग्ज़ाम पैटर्न। लेट्स बिगिन। अब जो आपकी एग्ज़ामिनेशन है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन पहले होगा और वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। अब उसके बाद माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा
मेंस एग्जामिनेशन के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। प्री और मेंस होगा आपके लिए। अब सामान्य अंक गणित 30 अंक का, ठीक। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज 40 अंक का। सामान्य हिंदी जनरल हिंदी 30 नंबर का। यानी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। इस परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, यानी 400 नंबर का आपका पेपर होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। वही ठीक, टाइमिंग ठीक है, टाइमिंग में कोई दिक्कत है नहीं। ये करीब करीब आपकी 1 मिनट से ज़्यादा टाइमिंग मिल रही है आपको पर क्वेश्चन के लिए। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा। सामान्य हिंदी विषय के प्रश्न सभी सिर्फ हिंदी यानी देवनागरी लिपि में मुद्रित होंगे। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे। तो लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से हैं। अब इसकी जो डिटेल्ड सिलेबस है वो थोड़ा देख लें आपके लिए। सामान्य अंक गणित जनरल अरिथमेटिक, लघुत्तम एलसीएफ, महत्तम समापवर्तक, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, समानुपात, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ हानि बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समानुपात एवं विलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात। अब ये पूरा आपकी अरिथमेटिक ही घुसा दिया इसमें, पूरा अरिथमेटिक। और ये जो है 10th लेवल पे है, 9th-10th लेवल पे। तो अगर आप लोग तुरंत अगर 10th पास किए हुए हैं और आपकी उम्र 18 साल की हो चुकी है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि आप ताज़ा पढ़े हुए हैं, आप कुछ भूले नहीं होंगे। अगर आप पढ़ाई से थोड़ा भी टच में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप इसको निकाल लेंगे। चलिए, तो अब सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के लिए संसाधन और एवं उसके प्रकार, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मानचित्र अध्ययन, यानी जो आपकी 10th में पढ़ने के लिए जो एसएसटी और ये जो साइंस की चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें काम आएंगी। संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य, ये पॉलिटी आ गई आपकी। भारत की भाषा, लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल। अब ये आपकी अर्थशास्त्र आ गई, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका। ये आपकी पूरी सिलेबस है जनरल अवेयरनेस की और सामान्य ज्ञान की। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंजीकरण, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद, यानी आपकी ये पूरी भूगोल सब मिलाकर, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, ये सभी मिलाकर, प्रकाश का परावर्तन, ये आपका फिजिक्स, अपवर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन और उसके यौगिक तत्वों का आवर्तन, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन, आनुवांशिकता, ये आपकी बायोलॉजी आ गई। ये आपकी केमिस्ट्री थी, ये सभी। एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्रकृति संसाधनों का प्रबंधन, समसामयिकता, घटनाएं। और जो आपकी सामान्य हिंदी है, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल,
संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम तद्भव, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सभी चीज़ें मतलब पूरी की पूरी आपकी जो ये 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकें के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश, अरे वाह, रचनाकार पर आधारित प्रश्न, यानी आपके हिंदी के जो लेखक हैं गद्य और पद्य के, उनके जीवनी से भी पूछी जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा मटेरियल है कि बैठ के पढ़ो, बैठ के आराम से पढ़ने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा खासा मटेरियल बिहार एसएससी ने दे दिया है। और अगर आपने तुरंत ही पास की है या फिर आप पढ़ाई से हमेशा टच में हैं, रोज़ 2 घंटा 1 घंटा आप दे रहे हैं पढ़ाई को, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। थोड़ा सा आप पुश करेंगे अपने आप को तो आप निकाल लेंगे। वैसे निकले ना निकले कोई टेंशन की बात नहीं है, कोशिश हमारी होनी चाहिए और भर्तियाँ आती रहेंगी। और आप जब अभी 10th पास किए हुए हैं, जो अभी आप नव युवक हैं, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बाकी हैं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी हाथ में आ रही है उसको इतनी कस के पकड़ लें कि हाथ से रेत फिसल ना पाए। तो विशिंग यू गुड लक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए कोई ना कोई नई सौगात ही लेकर आऊँगा मैं। तो धन्यवाद।